वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहनो, गरीब बन करके मत जियो। इतनी गरीबी क्यों? ये गरीबी में क्यों पड़े हो, क्यों सड़ रहे हो? ये सब चकनाचूर जिंदगी किए घूम रहे हो। गरीब आदमी में एक विशेषता आप देखें, गरीब आदमी पान तमाकू जरूर खाएगा, बीड़ी जरूर पिएगा और दारू भी पी लेगा। दारू मत पीना, दारू गरीबी। आप बाबा यहीं बैठो। बाबा तुम बम भोले हो क्या? यहीं हो। माता जी चली जाओ माता जी, नहीं तो शंकर भगवान प्रकट होंगे। चलो निकलो, कहाँ हाथ जोड़ रही हो सब तरफ, इतने कहाँ देवी देवता यहाँ है। चलो जाओ, बैठो माता जी। कोई यहाँ कुछ लेकर मत आना। सत्संग समाप्त हो जाए तब जो कुछ लेकर आए हो सब यहीं छोड़ के चले जाना। सब दान दे देना। यह सत्संग शुरू होने से पहले जो भी लाए हो, बहुत कुछ लाए हो तुम, लेकिन दोगे नहीं, हम जानते हैं। तुम बड़े खिलाड़ी हो। हम जैसे कितने साधुओं को तुम निपटा चुके हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पूरा माल है थोक में। इतनी बुराइयों की गठरी बांध के लाए हो, एक दो बुराई भी दोगे नहीं। तो गुरु का जब दर्शन करो, कम से कम एक बुराई उनको भेंट कर दो, एक दुर्गुण भेंट कर दो। और खाली हाथ नहीं, धन दान भी करो, दुर्गुण दान भी करो, बुराई दान करो, पैसे भी दान करो। पैसा दान करने से लोभ की मृत्यु होती है। पैसा वही दे सकता है जो पैसे के प्रति लोभ को जीत सकता है। लालच जब तक मरेगा नहीं, तुम किसी को 100 रुपया भी दान नहीं दे सकते हो। इसलिए गुरु का दर्शन करने जाओ तो अपनी बुराइयों को भी दान करो और पैसा भी दान करो। अब तुम सोचोगे गुरु जी हो गए तो पैसा क्या करेंगे? जब संत ही हो गए तो इनको पैसा दान दे तो ये करेंगे क्या? आखिर ये तो न कोई इनके परिवार है, न पत्नी, न बच्चे, न कुछ लफड़ा, तो पैसा इनको जरूरत क्या है? प्रश्न उठता है। मैं पैसा क्या करता हूं? आपका दिया हुआ धन आपकी सेवा में लगा देता हूं। कैसे लगा देता हूं? टीवी चैनल में प्रवचन रिले करता हूं, जिसकी 1 साल की 25 लाख फीस जमा कर देता हूं। 25 लाख आपका धन आपको धन्य बनाने के लिए खर्च कर देता हूं। तुम सही सोचते हो गुरु जी के पास क्या खर्चा है? वास्तव में मेरे पास खर्चा नहीं। जैसे मैं यहाँ प्रवचन करने आया सलेमपुर में, तो किसके लिए आया हो प्रवचन करने? बोलो, आप लोगों के लिए ही तो आया हूं। नहीं, मेरा क्या काम सलेमपुर में? सलेमपुर में कोई सुरमा लगाना हमें? आंखों में सुरमा लगा के बैठो, कोई काम नहीं है, ना कोई यहाँ कोई रिश्तेदारी मेरी है। लेकिन आया हूं आपको प्रवचन सुनाने। तो आया हूं, टिकट किराया है, गाड़ी में डीजल है, गाड़ी का मेंटेनेंस है, ये सब खर्चा हो जाता है। तो तुम दान देते हो ना, तो हम डीजल डाल लेते हैं और बैठ के चले आते हैं, आपको सत्संग सुना देते हैं। अगर सत्संग न सुनाना हो तो आने का भी काम नहीं। मैं यहाँ आया हूँ, क्यों बुलाया आपने? दर्शन के लिए, सत्संग के लिए, गुरुदेव का ज्ञान सुनने के लिए। टीवी में और मोबाइल के यूट्यूब में देखते थे उनको साक्षात देखने के लिए कि टीवी में जैसे दिखते हैं मोबाइल में, वैसे ही है कि कुछ नकली आदमी है। देखने के लिए दर्शन करो। फिर टीवी में प्रवचन सुनते सुनते
मोबाइल के यूट्यूब में सुनते सुनते तुम्हारा प्रेम भी हो गया, और प्रेम इतना हो गया, कितना हो गया, जितना हो गया उतना हो गया, पूरा हो गया, इतना प्रेम हो गया। एक भक्त कह रहा था, मन तो ऐसा होता है कि टीवी का कांच फोड़ के तुमको निकाल लूं बाहर और तुमसे बातें करूं। दूसरा भक्त कह रहा था कि पांव छूने का मन था। राजस्थान का भक्त पन्ना लाल, पन्ना लाल क्या लिखता है पन्ना लाल आगे? पलोद, पलोड़, पन्ना लाल पलोड़, ब्राह्मण है राजस्थान में, सब उपाधियां अलग अलग है, वहां पलोड़ लिखते। आज मेरे पास एक भक्त आया, मैं पूछा नाम क्या, तो बोला ओझा। तो मैं थोड़ा झंझट में पड़ गया कि ओझा क्या है भाई? हाँ ओझा, और चिड़िया का झोंझा। वहां गया राजस्थान तो बोला पलोड़। अजीब अजीब सब है। तो उसने कहा मेरा पांव छूने का मन था, इसलिए आपका प्रोग्राम लिया हूं। पांव छूंगा, पांव धोऊंगा, चरणामृत पीऊंगा, प्रोग्राम कराया। गर्मी का मौसम था, फौहारे चलवाए, सब फौहारा चारों तरफ पंडाल के लगा दिया, बिल्कुल सब भीना भीना मौसम कर दिया। राजस्थान नागौर की गर्मी आग बरसती है, वहां रेत ही रेत है, रेगिस्तान है वहां। मैं वहां 7 दिन रुका। हमने कहा चाहे तप जाओ चाहे भस्म हो जाओ, यहीं रहो। दीवारें गर्म हो जाती थी, जहां रहता था छत गर्म। कई जगह तो छत पे पानी भरवाया मैंने, क्योंकि ज्यादा तड़फड़ा गया जब। बहुत गर्मी भी, शरीर सहता नहीं, बहुत ठंडी भी नहीं सहता। पन्ना लाल पलोड़ को व्यास गादी आशीर्वाद देती है, धन्य हो। तो हमारा जीवन देखिए, हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके लिए। पूरे संसार के करोड़ों नर नारियों के लिए इस संत का जीवन है, पूरी जिंदगी। अब न परिवार बसाना है, न किसी का मोह करना है, न किसी के चक्कर में फंसना है, न किसी को फंसाना है। जो फंसे हैं उनको निकालना है। कोई नशा व्यसन में फंसा है, कोई और बुराइयों में फंसा है। जितना तुम फंसे रहोगे उतना तुम दुखी रहोगे। इसलिए दुनिया में यही तो माया जाल है, और क्या जाल है। अगर बीड़ी में फंस गए, दारू में फंस गए, सिगरेट में फंस गए, गांजा में फंस गए, किसी बुराई में फंस गए, तो समझ लो दुख शुरू हो गया। और इस बुराई के जाल से, दुर्गुणों के जाल से, अनाचार दुराचार के जाल से गुरुदेव का ज्ञान तुमको निकालकर बाहर कर देता है। बस तुम सुखी हो जाते हो, दुख के कीचड़ से पार हो जाते हो। यही तो गुरु जी करते और क्या करते।